हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों 6.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज हेलो एल्केन्स का क्वेश्चन नंबर 6.2 फटाफट देखेंगे। गिव द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला आपके पास कंपाउंड है ना। अब ये देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, मतलब बंद है। इसको पहले ओपन फॉर्मूला बनाओ, फिर नंबरिंग करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट लिखो, है ना, और फिर नाम लिख दो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सबसे पहले देखते बेटा, सबसे पहला है CH3, तो हमने लिखा चलो CH3, देन CH तो CH, क्लोरीन ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाले को चेन के बीच में नहीं डालना है, ऊपर नीचे कहीं सेट कर दो। उसके बाद CH तो ये CH कर दो, फिर Br तो ये Br नीचे ले आओ, एंड आफ्टर दैट CH3 तो ये CH3। ठीक है, पहला काम है लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हम कहेंगे सीधी सीधी तो चेन दिख रही, सेलेक्ट क्या करें, ये लो। ठीक है भाई, ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट होगी। अब अगर मैं लेफ्ट से चलूंगी बेटा तो 1 2 क्लोरो, और अगर मैं राइट से चलूंगी 1 2 ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, तो मैं को तो इधर से चलना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 2 पे ब्रोमो है तो भाई बिल्कुल है, 3 पे क्लोरो है तो भी है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। क्लियर है, पहला बन गया। आगे चले, नेक्स्ट देखो CHF2 C Br ClF, तो सबसे पहले CH है तो CH लिखो, F2 यानी ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन, उसके बाद C और उस C पे Br Cl और F, तो ये C, एक Br एक Cl और एक F। ठीक है, अब कहाँ से चले, तो हम कहेंगे देखो अगर इसको 1 नंबर देंगे तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, और इसको 1 नंबर देंगे तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, और वैसे भी एक पे ब्रोमो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से चलेंगे तो तुम कहोगे ठीक है भाई, इसको नंबर 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। तो देखो 1 पे क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम कहेंगे 1 पे ब्रोमो है, उसके बाद क्लोरो भी है तो बिल्कुल 1 पे क्लोरो भी है, फिर 2 पे क्या है, सॉरी 1 और 2 पे क्या है, तो मैं कहूंगी देखो 1 2 2, 1 नंबर पे 1 फ्लोरीन है, 2 नंबर पे 2 फ्लोरीन है, तो 1 2 2 और 3 बार है बेटा तो ट्राई फ्लोरो। ठीक है, और टोटल कार्बन जो है वो 2 ही है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। क्लियर है, चेक करो 1 पे आपको ब्रोमो दिख रहा है तो हम कहेंगे हाँ 1 ब्रोमो, फिर 1 पे क्लोरो भी दिख रहा है तो 1 क्लोरो, और 1 2 2 क्योंकि 3 जने हैं तो ट्राई लिखो, ट्राई फ्लोरो इथेन। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो इस तरह का एग्जाम्पल है ClCH2 फिर C, तो पहले CH2 लिख देती हूँ, इस CH2 पे Cl है तो ये Cl हो गया, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर CH2 है और फिर Br है। ठीक है, अब तुम्हें पता है लॉन्ग चेन, तो हम कहेंगे देखो सीधी तो है लॉन्ग चेन, है ना, लॉन्ग चेन में क्या ही सोचे, एकदम स्ट्रेट है लॉन्ग चेन। ठीक है, अगर आप यहां से चलते हो बेटा तो 1 पे क्लोरो है, लेकिन अगर आप राइट से चलते हो तो 1 पे ब्रोमो है, ट्रिपल बॉन्ड तो सेंटर में, लेफ्ट चलो राइट चलो नंबर वही आएगा, तो हम कहेंगे फिर यहां से चले मिनिमम नंबर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है तो ब्रोमो को नंबर 1 दो, देन 2 देन 3 और देन 4। ठीक है, अब 1 पे क्या है, तो भाई 1 पे ब्रोमो है, और 4 पे क्या है, तो 4 पे क्लोरो है ना, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आइन, तो ठीक है भाई ब्यूट 2 आइन। क्लियर, आइन आइन मतलब वाई है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट CCl3 होल 3 है कि नहीं, देखो CCl3 होल 3 C, उस C पे Cl, और ये है CCl3, इधर भी CCl3 और इधर भी CCl3। आपका पहला काम है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, और इसमें आपको सोचना है कि अच्छा ये 3 कार्बन की चेन। ठीक है, अब नंबर कहीं से ही करो, सिमेट्रिक है ना, तो ये 1 2 3। ठीक है, अब देखो क्लोरो कहाँ है, तो मैं कहूँगी 1 1 1, 3 क्लोरो तो ये रहे, फिर 2 4 हो गए, और 3 3 3 3 और हो गए, तो 3 1 4 और 3 7, 7 क्लोरो मतलब हेप्टा क्लोरो। और 2 पे देखो तो बेटा 2 पे CCl3 है,
अगर CH3 बाहर होता है ना तो हम मिथाइल लिखते हैं, अगर CH2Cl बाहर होता है तो हम क्लोरोमिथाइल लिखते हैं, अगर CHCl2 बाहर होगा तो हम डाइक्लोरोमिथाइल लिखते हैं, और बच्चे अगर CCl3 बाहर हो तो उसको ट्राइक्लोरोमिथाइल लिखना है। तो ठीक है, 2 पे क्या है तो हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल है। और बाकी तो टोटल मैंने तुम्हें बताए थे कितने हैं, 7 क्लोरीन है ना, हेप्टाक्लोरो, तो पहले हेप्टाक्लोरो लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरोमिथाइल है और ये सीधा क्लोरो है, तो मैं कहूँगी ठीक है 1 1 1, 3 तो ये रहे, फिर 2, फिर 3 3 3, टोटल 7 है बच्चे, तो हेप्टा क्लोरो, ठीक है 7 है तो हेप्टा क्लोरो। फिर 2 पे क्या है तो हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल, तो 2 पे है ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है भाई, ट्राइक्लोरोमिथाइल है ना। और टोटल तो भाई टोटल गिन लो, टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है ना बच्चा, तो ट्राइक्लोरोमिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इट विल बी प्रोपेन। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़े है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट CH3C है ना। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, देखो अलग अलग जगह तो इसका आंसर अलग ही मिलेगा। तो CH3 लिखा, फिर C लिखा, अब देखो P मतलब पैरा, पैरा क्लोरो, C6H4, तो भाई C6H5 तो फिनाइल होता है ना, लेकिन फिनाइल के भी पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, तो ये C6H4 हो गया भाई, 2 जगह से बेंजीन कनेक्टेड है ना लेफ्ट राइट से, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ गायब होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ गायब होता है, तो C6H6 में से एक H करोगे कम तो ये ऊपर जुड़ेगा, एक H यहाँ से कम करोगे तो ये नीचे कनेक्ट होगा। फिर ये कह रहा है भाई ये तो 2 बार है, तो एक बेंजीन और बनाओ बेटा, है ना, और ये भी ऐसे कर दो। इसके बाद में CH है, फिर Br है, और फिर CH3 है, ठीक है। अभी बना तो दिया, नाम ही कंफ्यूज कर दिया लोगों को। अब देखो 2 चीजें हैं, 2 तरीके से सोच सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप ऐसे चलते हो 1 2 तो ब्रोमो आता है, जबकि आप ऐसे चलते हो 1 2 तो क्लोरोफिनाइल 2 बार आता है। तो अगर आप लोकेंट वाला सेट वाला रूल लगाओ तो आपको ऐसे चलना चाहिए 1 2, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं लॉन्ग चेन इसको कंसिडर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लॉन्ग चेन कंसिडर करूंगी तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही रह जाएगा, ऐसे अच्छा है दोनों को ही सब्स्टिट्यूएंट रख लो। तो अगर मैं इन दोनों को ही सब्स्टिट्यूएंट मान लेती हूँ, इसका मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन हो गया, तो मैं एज अ ब्रोमीन का मैं इसको हेलो एल्केन मान के और मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ। तो अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। आप बुक्स अच्छी से अच्छी चेक करोगे तो आपको ये नंबरिंग मिलेगी, लेकिन अगर आप और टीचर्स को देखोगे या कहीं कुछ भी देखोगे तो आपको हो सकता है ऐसा आंसर भी मिलेगा, इसको 2 2 डाइक्लोरो मतलब वो फिनाइल के उसमें दे दिया जाए, इसको 2 नंबर दे दिया जाए, इसको 3 दे दिया जाए। तो ये कंट्रोवर्सी है, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है या हम लोग गलत है ना। लिखने का तरीका है कि भाई मैं इसको पेरेंट चेन क्यों मान रही हूँ, क्योंकि ये तो 2 जने हैं, इसको पेरेंट चेन मान भी लूंगी तो इसका सेम वाला तो बाहर रह जाएगा, तो मतलब भी नहीं है। तो मैं इसको पेरेंट चेन मान रही हूँ और मैं हेलो एल्केन की रिस्पेक्ट में नाम दे रही हूँ, है ना, एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके। दैट्स व्हाई मैं कहूंगी कि भाई देखो 2 पे तो ब्रोमो है, ठीक है, तो भाई 2 पे ब्रोमो मान लेते हैं। फिर 3 पे तो 3,3। अब ये दोनों चीजें सेम है ना बेटा, तो डाई नहीं लिखेंगे, बिस लिखेंगे। बिस मतलब डबल रोल, जो अब मैं बोलने वाली हूँ वो 2 बार है, ठीक है, बिस। अब तो ये क्लोरोफिनाइल है, अब क्लोरोफिनाइल में इसकी पोजीशन बताओ आपने, ऐसे तो लिख दिया पैरा, तो वापस से नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, डैश में नहीं करनी तो 4 लिख दो, डैश में करनी तो ठीक है। तो ये 4 क्लोरोफिनाइल है, यहाँ 4 डैश क्लोरोफिनाइल है, ठीक है। और बिस मतलब ऐसा एक बार और है, ठीक है। कितने नंबर पे है तो हमने लिखा ना 3,3, 3 पे 2 बार 4 डैश क्लोरोफिनाइल है, और लॉन्ग चेन में अभी भी 4 कार्बन है, तो बच्चे ये ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इट विल बी ब्यूटेन, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है CH3 होल 3, CH3 होल 3, 3 बार आपने CH3 लगा दिया, उसके बाद में C हो गया, फिर CH, तो ये CH हो गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर Cl, फिर ये फिनाइल है बेटा, तो तुम्हें लगेगा C6H5 क्यों नहीं किया, क्योंकि फिनाइल के पैरों पे आयोडो कनेक्ट कर दिया है,
तो पैरा आयोडो कर दो। अब तो क्या करें, C6H4 और I, ठीक है, स्ट्रक्चर तो बना लोगे। अब आपका काम है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो और अच्छे से नंबरिंग करो। ठीक है भैया, हम अपना काम करते हैं। लॉन्ग चेन देखो सीधी बना लो, है ना, लॉन्ग चेन सीधी बना लो, हेलोजन इधर भी हेलोजन उधर भी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो इधर है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने इसको एज अ डबल बॉन्ड कंसिडर करके इसको पेरेंट चेन मान लिया। तो इट विल बी 1 2 3 4। अब 1 पे क्लोरो है, बिल्कुल है, तो पहले तो 1 पे क्लोरो ही लिख दो। फिर 1 पे ही देखो ध्यान से, आयोडोफिनाइल है और आयोडो पैरा पे है। फिर से नंबरिंग करें तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। तो हम कहेंगे देखो 1 पे 2 बार नंबर आता है तो ब्रैकेट में डाल दो 4 डैश आयोडोफिनाइल। ठीक है, 4 डैश आयोडोफिनाइल। ओके, अब 3 डाई मिथाइल भी तो है, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल है ना, 3 डाई मिथाइल। और तो हम कहेंगे देखो लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 पे ईन है तो 1 ब्यूटी। ठीक है, तो 3 डाई मिथाइल एंड 1 ब्यूटी। क्लियर? तो ये है एनसीईआरटी 6.2 एक्सरसाइज चैप्टर हेलो एल्केन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।